आज बात होगी एक ऐसे इंसान की जिसने बिना हथियार उठाए दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दे डाली। जी हाँ, चलिए महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के उस अनोखे सफर को समझते हैं जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये कहानी है मोहनदास करमचंद गांधी की, एक ऐसा नाम जो शांति से लड़ी जाने वाली लड़ाई की पहचान बन गया। उन्होंने पूरी दुनिया को ये सिखाया कि असली ताकत पता है जिस्म की नहीं बल्कि पक्के इरादों की होती है। तो फिर कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, है ना? देखते हैं कि आखिर कैसे एक साधारण सा दिखने वाला लड़का एक असाधारण इंसान बन गया। तो गांधी जी का जन्म हुआ गुजरात के पोरबंदर में। उनके पिता करमचंद गांधी एक दीवान थे और उनकी माँ पुतलीबाई बहुत ही धार्मिक महिला थीं। और इसी का असर गांधी जी पर हमें हमेशा देखने मिला। और हाँ, सिर्फ 13 साल की छोटी सी उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा जी से हो गई थी। अब ये बात शायद थोड़ी हैरान करने वाली लगे, लेकिन जो इंसान आगे चलकर लाखों करोड़ों लोगों का नेता बना, वो बचपन में बहुत ही शर्मीला था। इतना शर्मीला कि दूसरे बच्चों से बात करने में भी हिचकिचाता था। सोचिए, उनके आगे के जीवन से ये कितना अलग था। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर इस शर्मीले लड़के में इतनी हिम्मत, इतना जुनून आया कहाँ से कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी? खैर, इसका जवाब हमें मिलेगा उनकी जिंदगी के अगले पड़ाव में। तो चलिए अब चलते हैं उनकी जिंदगी के उस मोड़ पर जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। कहानी अब पहुंचती है दक्षिण अफ्रीका, वो जगह जहां गांधी को अपना असली मकसद मिला। साल था 1893। गांधी जी एक वकील बनकर एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। उस वक्त उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मुकद्दर लिखने वाला है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सामना हुआ उस कड़वी हकीकत से जिसे हम नस्लीय भेदभाव कहते हैं। जब उन्होंने अपनी आंखों से भारतीयों के साथ हो रहे जुल्म को देखा तो बस उनके अंदर एक आग सी जल उठी और बस यहीं से एक वकील एक एक्टिविस्ट में बदल गया। और यहीं इसी दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर उन्होंने अपना सबसे ताकतवर हथियार तैयार किया, सत्याग्रह। इसका मतलब है सत्य के लिए आग्रह करना, सच्चाई के लिए डटे रहना। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये अन्याय से लड़ने का एक पूरा फलसफा था। एक ऐसा तरीका जिसमें हिंसा के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं थी। मकसद दुश्मन को हराना नहीं बल्कि उसका दिल जीतना था। दक्षिण अफ्रीका में अपने इस हथियार को आजमाने के बाद गांधी जी एक नए और मजबूत इरादे के साथ भारत वापस लौटे और